अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने बयान करूंगा कि दुआ मांगना कितना ज़रूरी है। सूरत मोमिन आयत नंबर 60 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा, जो मांगोगे तुम्हें दूंगा। आगे फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अगर मुझसे नहीं मांगोगे तो फिर मैं हस्पतालों में, दरबारों पर तुम्हें ठोकरें खानी पड़ेंगी, तू दर दर की ठोकरें खाएगा, परेशानियां उठाएगा, ज़िल्ल व रुसवा होगा, ना तुम्हें शफा दूंगा, ना फिर तुम्हारी हाजात ज़रूरियात को पूरी करूंगा अगर मुझसे नहीं मांगोगे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, मुझसे जो मांगोगे तुम्हें दूंगा, अगर नहीं मांगोगे तो दुनिया में ज़लील व रुसवा करके जहन्नम में डालूंगा। तिरमिज़ी इब्ने माजा के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ हो जाते हैं जो अल्लाह से नहीं मांगता। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। और मांगना जो है ये इबादत है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत की, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और साथ ही फरमाया, दुआ ही इबादत है। हम नमाज में कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझ ही से मांगते हैं, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझ ही से मांगते हैं। दिन में कुछ 40-50 बार अल्लाह पाक हमसे ये इस अकीदे को दोहराते हैं कि कहीं इधर उधर के लोगों की बातें सुन के, इधर उधर के वाक़यात को देख के, कोई मंजर को देख के कहीं ये गुमराह ना हो जाएं, कहीं ये अकीदे में तब्दीली ना कर ले। बार बार इस बात को हर रकत के अंदर, फ़र्ज़ों में, नफलों में, नमाज जनाजा में, ईद उल फितर हो, ईद उल ज़ुहा हो, सूर्य ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, नमाज इस्तिस्का हो, हर नमाज में इस बात का अकीदा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, इस अकीदे को पुख्ता करवाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर इतने कमज़ोर आदमी मौजूद हैं जो अल्लाह के अलावा, कोई कहता है या रसूलल्लाह मदद, जो कोई कहता है अली मदद, अल्लाह के अलावा किसी और को, नबियों को, वलियों को, बुजुर्गों को पुकारता है। मेरे भाइयों, मुसलमान का अकीदा है अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझ ही से मांगते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं इशारत के करीब हूँ, जब मुझे पुकारोगे किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, सफ़र करके आने की ज़रूरत नहीं है, मैं इशारत से भी करीब हूँ, मुझसे मांगो तो सही। अल्लाह पाक, हम कहते हैं, बाद लोग कहते हैं जनाब हम तो गुनाहगार हैं, हमारी अल्लाह सुनता नहीं। मेरे भाई, अल्लाह सबकी सुनता है। बुखारी शरीफ में एक यहूदी औरत ने परेशानी में दुआ मांगी, अल्लाह ने फ़ौरन दुआ सुनी। एक बुत की पूजा करने वाला बंदा बुत के सामने बैठा है, या सनम कहता है, एक बार नींद में ही, गनूदगी में कह दिया या समद, जैसे अल्लाह समद अल्लाह का नाम है, अल्लाह को, अल्लाह ने उसकी सुन ली। जंगल में हिरन आया, कुएं में पानी नहीं है, सर उठाया आसमान की तरफ, दुआ मांगी, फौरन अल्लाह ने सुनी और कुआं मंडेर तक पानी से भर गया। फिर उसने पानी पे अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं बारिश की दुआ के लिए, पूरी कौम को मैदान में बुलाया नमाज इस्तिस्का के लिए। एक
टांग की टूटी हुई चिमटी, कीड़ी उल्टी लेटी हुई है, अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की हालत हमें भी है, अगर पानी ना बरसाया, बारिश ना बरसाई तो हम हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ने फौरन उस कीड़ी की दुआ सुन ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी कौम से के वापस पड़ जाओ, किसी और की दुआ से बारिश होने वाली है। घर पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक कुत्ते की दुआ सुन ली मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। कुत्ते से एक बंदे नफरत की, उस कुत्ते ने कहा अल्लाह ठीक है तूने मुझे पैदा किया, लेकिन ये मुझसे नफरत करता है। अल्लाह ताला से उसने दुआ की तो अल्लाह ने फौरन कुत्ते की दुआ सुन ली। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह हर एक की सुनता है। एक फाख्ता, नीचे शिकारी खड़ा है, तीर मारने के ऊपर बाज उड़ रहा है, उस फाख्ता ने, उस घुग्गी ने, परिंदा है फाख्ता, उसने दुआ की तो अल्लाह पाक ने कीड़ी को हुक्म दिया, उसने पाँव पे शिकारी के काटी की। जब वो तीर छोड़ने वाला था, वो तीर जाके बाज को लगा, बाज मर गया। अब जो शिकारी का तीर खता हो गया, फाख्ता वहां से उठ के सही सलामत में चली गई। तो अल्लाह पाक सारी मखलूक की, हर तरह की जितनी मखलूकात अल्लाह ने पैदा, सब की दुआ सुनते हैं। अब बुखारी मुस्लिम में है कि बंदा कहता है यार मैंने तो इतनी दुआएं की, मेरी तो दुआएं कभी कबूल ही नहीं हुई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह अपने बंदे से माँ से भी ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक देखते हैं इसको ज़रूरत है, इसके लिए बेहतर है ये जो मांग रहा है, इसको फ़ौरन देना बेहतर है। अगर अल्लाह पाक देखता है कि इसको फ़ौरन देना बेहतर नहीं है, इसको देना बेहतर नहीं है, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को दूर लेट कर देते हैं, उसमें तखीर कर देते हैं, फिर उसको अल्लाह पाक बाद में देते हैं दुनिया में। अगर अल्लाह पाक चाहते हैं कि दुनिया में देना ही मुनासिब नहीं, इसके लिए नुकसानदेह है दुनिया और आखिर के लिहाज से, तो अल्लाह पाक मरने के बाद मैदान महशर में उसको इतना इनाम देगा, इतना। तो दुआ तीन जब बंदा मांगता है तो या तो फौरन कबूल हो जाती है, या कुछ देर के बाद होती है, या मरने के बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दुआएं जो कबूल दुनिया के अंदर नहीं हुई, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनके इतने इनामात देंगे, उसका बदला इतना आला देंगे, इतनी बड़े बड़े महल देंगे। तो बंदा कहेगा काश, उस वक्त कहेंगे काश दुनिया के अंदर हमारी दुआएं कबूल ही ना होती, काश के दुनिया में हमारी दुआएं कबूल ही ना होती, और उसका इतना अजर इनाम मिलना था जो कबूल नहीं होती, जो आखिर में कबूल होती हैं। तो मेरे भाइयों, हमें दुआ करते रहना चाहिए, मोमन का हथियार है, ये तकदीर तक को बदल देती है। बार बार रोजाना दिन में कई बार दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मांगने से नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा। रब खुश होता है कि ये बंदा मुझे बार बार याद कर रहा है, मुझसे मांग रहा है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं होती। तो मेरे भाइयों, नमाज दुआ जो है बहुत ज़रूरी है, मांगनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी में अब्दुल्ला बिन अब्बास से, कि जूते का तस्मा भी गुम हो जाए वो भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए, और इस बहुत बड़े मोमन को जो अल्लाह ने हथियार दिया है, इसको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। शेयर करने से अगर तुम्हारे कहने पे कोई और भी दुआ मांगेगा तो उसमें तुम्हें भी फ़ायदा होगा, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। वस्सलाम।